जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पांडेमो अकेडमी में। मैं विजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में 1 का 1 कल हो गया था। इसका बेसिक भी बताया गया था कि हमारा दो घात समीकरण क्या है, किसे कहते हैं, सारा डिटेल बताया गया था। ठीक है, जो हमारे न्यू बच्चे हैं कल वाली वीडियो देखेंगे तो समझ पाएंगे दो घात समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं आज क्वेश्चन नंबर। हम पहले का दूसरे की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद तीसरा चौथा जो जितने क्वेश्चन है सारे के सारे एक एक स्टेप आपको बताए जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर की, ये वाला। ठीक है, सेकेंड वाला। और मैं थोड़ा सा बेसिक भी आपको बता दूं, जो हमारे न्यू बच्चे हैं थोड़ा सा समझाने का टाइम लूंगा बस। जो हमारा दो घात समीकरण है वो हमारा होता है अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए। जो समीकरण होगा जैसे कि मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 8, वो अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो आपका क्या माना जाएगा, दो घात समीकरण माना जाएगा। ठीक है, इसका मानक रूप भी कह रहा है, इसका मानक रूप ये कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। कहने का मतलब एक आपका अचर, 3 अचर पद होना चाहिए और एक आपका 2 आपका चर पद होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये आपका जो हमारा दिया है इस रूप में होना चाहिए। ठीक है, कल मैंने इस बारे में बहुत बेसिक में बताया था। ठीक है, दो घात समीकरण हमारा क्या है, मानक रूप क्या है, इस मानक रूप का मान क्या है, ये मानक रूप क्यों लेते हैं। मानक रूप का मतलब इसलिए लेते हैं हम लोग कि जिसका रूप जैसा हो, जैसे कि ये वाला है तो इसका रूप इस प्रकार है। जैसे देखिए यहाँ पर 6x है, यहाँ पर भी bx है। ठीक है, यहाँ पर ax स्क्वायर है, यहाँ पर एक छुपा होगा। ठीक है, एक छुपा रहता है। यहाँ पर ओनली अचर पद है, यहाँ पर ओनली अचर पद है। तो आप, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, क्योंकि समय आपका बर्बाद ना हो। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x बराबर माइनस में 2 3 माइनस में x, ये आपका दिया है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर रहने देंगे, 2x को 2x रहने देंगे। अब ये माइनस को इसमें गुणा कर, -2 को 3 माइनस में x में गुणा कराएं, क्योंकि ये कोष्टक में कहीं भी अगर कोष्टक होता है, कोष्टक क्या होता है, हमारा गुणा होता है। ये जो हमारा ऐसे ऐसे लगा है इसका मतलब ये आपका गुणा ही है। ठीक है, चलिए -2 है, 3 में गुणा कराएं कितना हो जाएगा, माइनस भी लगा देंगे और 2 का 6 में कराएं कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ 6, 2 का 3 में कराएंगे तो 6 हो जाएगा। अब इस माइनस में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 का आप x में कराएंगे कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, हो गया, आप बस इतना ही करना था इसमें। अब बाकी कुछ है नहीं कि एक आध अंक और होता तो हम ले लेते, एक ही अंक दिया, एक ही अंक में हमारा ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, जो ये वाले हमारे शब्द हैं हम इस साइड लाएंगे, इस साइड लाएंगे तो ये वाला जो हमारा माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। ठीक है, 2, अब ये प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में 2x इधर आ जाएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में बराबर में 0। जब सारे के सारे इधर आ जाएंगे हमारे शब्द तो उधर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ढूंढेंगे एक्स स्क्वायर, कहीं आपको दिख रहा है जो हमारा ये एक्स स्क्वायर है, ये कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा। अच्छा 2x आपका जो हमारा x वाला वो है वो कहीं दिख रहा, हाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। देखिए अब ये दोनों हमारा क्या होंगे, माइनस माइनस है तो आपका जुड़ जाएगा। पहले इसको कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, अब ये -2x क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि सेम आपका माइनस माइनस दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2 आपका 4 हो जाएगा। अब ये प्लस आपका 6 दिया है बराबर 0। ये आपका क्या होगा, दो घात समीकरण है। देखिए अगर आप, अब देखिए कैसे है दो घात समीकरण, देख लीजिए, हम लोग तुलना भी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0। देख लीजिए एक एक ही आपका दिया है, यहाँ पर एक्स ए है, यहाँ पर कोई अचर पद होगा, क्योंकि एक अगर हम ले लेते हैं तो इसका मतलब गुणा कराएंगे तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर b है तो इसके b के स्थान पर क्या है, 4 दिया, x दिया है, यहाँ पर c यानी कि अचर पद दिया, यहाँ पर अचर पद दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हमारा है, समीकरण, दो घात समीकरण है। हम लिख सकते हैं द्विघात समीकरण है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए आते, इतना नोट करिए, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तीसरे नंबर की बात करते हैं जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नोट करिए इतना।
तीसरे की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाली संख्या की, x माइनस में 2, x प्लस में 1 बराबर में x माइनस में 1, x प्लस में 3। ठीक है, पहले हम दोनों इसको इसमें कराएंगे, इसको इसमें कराएंगे, गुणा करा लेते हैं। x को x में कराएंगे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x को इसमें कराएंगे, प्लस लगा देंगे, x को 1 में कराएंगे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब इस 2 को इसमें कराएंगे, माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, पहले ही माइनस लगा तो हम माइनस लगा देंगे। 2 को x में कराएंगे, देखिए इस यहाँ पर हमें गुणा ही करना, कुछ करना नहीं। ठीक है, क्योंकि ये गुणा का ही पूरा नियम दिया है, क्योंकि इसमें कुछ कर ही नहीं सकते बिना गुणा कराए। तो 2 को x में कराएंगे कितना हो जाएगा, 2 लगा माइनस लगा देंगे 2x। 2 को हम इसमें कराएंगे, देखिए यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है। माइनस को 1 में कराएंगे कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये कौन सा हमारा हुआ, ये वाला हमारा पूरा गुणा हो गया। ठीक है ना, अब इसको हम इधर करा लेते हैं, x का x में कराएंगे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। x का अब x का 3 में कराएंगे, प्लस लगा पहले देखेंगे, प्लस लगा देंगे तो x का 3 में कराएंगे कितना हो जाएगा, 3x। फिर आगे चलते माइनस लगा, यहाँ पर 1 का कराएंगे, इसमें माइनस लगा देंगे, माइनस यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, माइनस 1 का x में करेंगे तो 1x यानी कि x ही आ जाएगा। 1 गुणे x करेंगे कितना हो जाएगा, x ही आएगा। ठीक है, माइनस लगा देंगे, माइनस का प्लस में करेंगे, गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, माइनस, और माइनस का 3 में कराएंगे कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, x का x स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर कहीं पर कहीं दिख रहा है। ठीक, हमने रख लिया। यहाँ पर देखिए x यहाँ पर भी, x यहाँ पर ही, ये घट बढ़ सकता है और कहीं तो दिख नहीं रहा है। इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस 2x ये x है, तो माइनस 2x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में x बचेगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी जो संख्या होती है उसी का हम लोग चिन्ह लेते हैं। यहाँ पर हमारा माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे 2। ठीक, इसी प्रकार इधर चलते हैं हम लोग, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हमने ले लिया, 3x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में क्या हमारा बड़ी संख्या क्या है हमारी प्लस में, तो क्या करेंगे, प्लस 2x माइनस 3 है तो फिर 3 कर देंगे। ठीक है, चलिए x स्क्वायर, अब इसको जितने हमारे हम अब सभी को इधर लाएंगे, x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2, अब इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस में, ये हमारा प्लस में तो क्या जाए, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। अब ये हमारा माइनस में तो क्या जाएगा, प्लस में, बराबर में 0। x स्क्वायर वाली संख्या देख लेते हैं, x स्क्वायर ये है, ये देखिए ये हमारा क्या है, प्लस में है, ये हमारा माइनस में, तो क्या जाएगा, आपका कट जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर x, ये हमारा एक यहाँ है, एक यहाँ है, माइनस x माइनस 2x क्या हो जाएगा आपका, जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस में 3x, माइनस 2 1 प्लस 3, माइनस 2 प्लस 3, 3 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा आपका, प्लस का 1 बराबर में 0। ठीक है, ये आपका आया, कितना आया, ये आया। अब देखते हैं ये 2 घात समीकरण है कि नहीं। हमारा 2 घात समीकरण के बराबर कि हमारा रूप हमारा क्या है, a स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। इससे जब हम लोग हल करेंगे, तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0, तुलना करेंगे क्या दिया है, माइनस में 3x प्लस में 1 बराबर में 0, ये दिया है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली कोई संख्या दी है हमारे पास, कहीं नहीं दिया है। अच्छा, एक्स वाली संख्या दिया है आपका, जो बी वाली संख्या है, हाँ दिया, ये दिया, सी वाली भी दिया, बी ओनली हमारी क्या नहीं दिया, ए वाली संख्या नहीं दिया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये 2 घात समीकरण नहीं है, 2 घात समीकरण नहीं है। ठीक है ना, हम इतना लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाए। क्योंकि एक्स स्क्वायर होता तो क्या कहते हैं, 2 घात समीकरण मतलब क्या होता है आपका, कम से कम 2 घात होनी चाहिए। अच्छा, ये इधर देख लीजिए, ये आपके एग्जाम में ऐसे ही करना है। अच्छा, ये गुणा आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला हमने किया है जो सारे किए, ये समझ में आया नहीं। चलो देख लेते हैं, x माइनस में 2 है, मैं बता देता हूँ आपको, x प्लस में 1 है, ये गुणा। देखिए ये आपको इतना करना है, मैं थोड़ा गुणा आपको समझा रहा हूँ अलग से, कि देखिए आपको अगर ऐसे ना है तो ऐसे कर लीजिए। x प्लस 2, x माइनस 2 दिया है, अब क्या करेंगे, x प्लस 1 कर देंगे, ऐसे गुणा करा लीजिए आप नीचे का। पहले x का x कराएंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, x का इसमें कराएंगे, माइनस लगा देंगे, माइनस में
2x, फिर यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर 1 का कराएंगे, प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, 1 का कराएंगे क्या हो जाएगा x, 1 का फिर माइनस में कराएंगे, माइनस में आपका कितना हो जाएगा 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पर देखिए 2 में से 2x है और ये 1x है, प्लस में घट जाएगा कितना हो जाएगा x माइनस में 2। ठीक है, ऐसे ही है ना, ये हमारा यहाँ देख लीजिए, ये इतना आया है ना, जो हमारी जो संख्या है ये वाली इतनी आई है ना। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, जैसे इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में ये, इसको इसमें से घटा देंगे कितना हो जाएगा एक्स माइनस में 2, ये हमारा आ गया, सॉल्व करने पर ये हमारा इतना आ गया, ये वाली संख्या। ठीक है, तो आप ऐसे गुणा करा सकते हैं चाहे ऐसे करा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें। कि पांडेमो अकेडमी ऐसी अकेडमी है जहाँ पर एक एक प्रश्न बताया जाता है बहुत ही बेसिक से। ये गुणा सीखना है तो कमेंट करें, मैं एकदम फिर से बेसिक से समझाऊंगा आपको एक एक स्टेप। ठीक है, चले इसलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, नोट करिए।